हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे लेसन 1 ज्योग्राफी और उसमें इकोसिस्टम की बात चल रही थी। और इकोसिस्टम में मैंने बताया था कि जो जैसी थी वो केरला में रहती है और कहती है कि हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है। और तभी जो है हीरा बोलती है कि वो राजस्थान में जयपुर में रहती है और वहाँ बारिश नहीं होती और रेत ही रेत और कुछ कटीली झाड़ियाँ दिखाई देती हैं। तो उस वहाँ से आगे आप ये अगला पेज है, देखिए, लुक एट द पेज। Hira says, not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizard and many insects too. तो हीरा कहती है कि तुम्हें हमारे वहाँ केवल ऊँट ही नहीं बल्कि वहाँ जो रेगिस्तान है, यदि तुम वहाँ आओगे तो तुम्हें वहाँ सांप, छिपकलियाँ और कई प्रकार के इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े आपको नजर आएंगे। रवि को आश्चर्य होता है। Why do और बोलता है Why do the animals, the vegetations and the people live vary from place to place। अब यहाँ पर जो vary है VARY ये है अलग अलग, ठीक है ना, इसका मीनिंग डिफरेंट। तो वंडर करते हुए रवि कहता है कि ऐसा क्यों है कि जो जानवर हैं, जो वेजिटेशन यानी कि वनस्पति है और जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने यदि हम देखें तो हर जगह अलग अलग होते हैं, डिफरेंस होता है। ऐसा क्यों? आर दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं? ओह यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। टीचर ने आंसर दिया कि हाँ, वो बहुत मामलों में एक दूसरे से ऐसे हैं, मतलब जुड़े हुए भी हैं। फिर वो कहते हैं अगले पैराग्राफ में, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। देखिए, सारे पेड़ पौधे, जीव और जो मनुष्य हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने आसपास पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। Often they are also interdepend on each other। और यहाँ तक कि जो जीव और पशु पक्षी हैं और पेड़ पौधे और मनुष्य वो अपनी आवश्यकताओं के लिए भी एक दूसरे पर निर्भर है। This relation between the living organism, और यही जो रिश्ता है वो जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है। एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग फ्रॉम द इकोसिस्टम, और साथ ही साथ ऐसा रिश्ता जो है उस इकोसिस्टम से भी होता है जो उनको चारों ओर से घेरे रहता है और अन्य तत्वों से भी होता है। किसका? मनुष्य का, जानवरों का और पेड़ पौधों का रिलेशन रहता है किसी न किसी प्रकार से। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। अब जहां तक बात आती है इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, तो वो जो एक बड़े से रेन फॉरेस्ट का भी हो सकता है, ग्रासलैंड घास के मैदान का भी हो सकता है, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन, इवन द स्मॉल पॉन्ड। तो देखिए, इकोसिस्टम जो है हर जगह विद्यमान हो सकता है। जैसे वो बड़े रेन फॉरेस्ट में हो सकता है, घास के मैदान में अलग इकोसिस्टम हो सकता है, रेगिस्तान का इकोसिस्टम हो सकता है, यहाँ तक कि पहाड़ी क्षेत्रों का अलग इकोसिस्टम हो सकता है, लेक, रिवर, ओशन इनका अलग, यहाँ तक कि एक छोटा सा जो तालाब है उसका भी एक अलग इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आपने तालाब में देखा होंगे कुछ पेड़ पौधे उगे रहते हैं, उसमें मछलियाँ होती हैं, ठीक है ना, कुछ लाइकेंस, शैवाल होते हैं, कुछ अन्य प्रकार के फ्रॉग होते हैं, कुछ अन्य प्रकार के जो जीव उसमें होते हैं ना, तो दैट इज, और कुछ पक्षियाँ होती है आसपास, तो दैट इज अ इकोसिस्टम ऑफ अ पॉन्ड, ठीक है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया बुक में कि आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके दोस्त खेलते थे क्या वहाँ इकोसिस्टम होगा? आपको क्या लगता है? बिल्कुल होगा, ठीक है ना। अब बात है अगले हेडिंग ह्यूमन एनवायरनमेंट की, यानी कि मानवीय पर्यावरण की। इसमें देखिए, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। मनुष्य जो है एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है और उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है उसमें बदलाव ले आता है, ठीक है ना, मॉडिफाई करता है। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। यदि हम बात करें आदि मानव की, अर्ली मैन की, तो वो जो है अपने आसपास के नेचुरल सराउंडिंग्स यानी कि जो प्राकृतिक सराउंडिंग था, उसका आसपास का जो प्राकृतिक परिवेश था उसके अनुसार उसने अपने आप को ढाला था। They lead a simple life and fulfill their requirements from the nature around them। और जो अर्ली मैन था वो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है
प्रकृति से करता था और वो चीजें जो उसके आसपास पाई जाती थी और बहुत ही सिंपल सा जीवन में जीता था। विद टाइम नीड्स ग्रो एंड बिकम मोर वेरिड, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो आवश्यकताएं और ज़्यादा अधिक होने लगी। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट, और मनुष्य ने जो है अलग अलग तरीके सीख लिए और इन्वायरमेंट को बदलने लगा। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, मनुष्य ने अनाज उगाना सीखा। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, पशुपालन सीखा। एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ, और जो है एक सेटल्ड लाइफ जीने लगा, यानी कि एक जगह रह करके जीने लगा। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, मनुष्य ने जो पहिए का आविष्कार किया। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, और उसने सरप्लस यानी कि आवश्यकता से अधिक अनाज उगाना सीख लिया। ठीक है। बार्टर सिस्टम एमर्ज, और बार्टर सिस्टम अस्तित्व में आ गई। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि जैसे मेरे पास गेहूं है, तुम्हारे पास चावल है, तो चीजों की अदला बदली करके व्यापार करना। ठीक है। ट्रेड स्टार्टेड, व्यापार शुरू हो गया। एंड कॉमर्स डेवलप्ड, और इस तरह से अर्थव्यवस्था विकसित हुई। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और जैसे ही फिर औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, तो बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, और जो ट्रांसपोर्ट थे वो जो है और अधिक तीव्र हो गए। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, और जो कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन था यानी कि संचार का जो माध्यम था, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन, ठीक है ना, संचार माध्यम, वो जो है उसके आ जाने से जो संसार में एक दूसरे से जो कनेक्ट करना था वो जो है बहुत आसान हो गया। कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे के से अपने विचारों को शेयर करना बहुत आसान हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर सीजन? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा कि आपको हमेशा समर सीजन में जूसी वाटरमेलन क्यों, जूसी का मतलब रस भरा, ठीक है ना, क्यों अच्छा लगता है? एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर, और जबकि आपको विंटर सीजन में जो है गरम भुने हुए मूंगफलियां पसंद होती है, ऐसा सोचा आपको क्यों होता है? अब परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। देखिए, जो मानवीय परिवेश या पर्यावरण है, जो प्राकृतिक पर्यावरण, उसमें एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज द एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनी वे, और मनुष्य को जो है जरूर जो है सीखना चाहिए कि किस तरह से जो है पर्यावरण से सामंजस्य बनाते हुए वह रह सकता है, ऐसा उसको देखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक लड़की का डिस्क्रिप्शन, नूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम from Ravi's class often talks about the lush green surroundings of her place। देखिए नूरी जो है मिजोरम में रहती है और वो रवि की कक्षा में पढ़ती है और अक्सर बात करती है जहाँ वो रहती है वहाँ जो है क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा हरी हरी घास के मैदान पाए जाते हैं। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, और उसने देखा कि रवि जो है उदास है क्योंकि उनका प्लेग्राउंड अब नहीं रह गया। ये हमने फर्स्ट में पढ़ा था जब स्टार्टिंग चल रहा था लेसन, ठीक है ना। नूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वैकेशन, और नूरी ने जो है रवि को अपने घर इनवाइट किया जब ये वैकेशन आने वाले थे उनके, ठीक है। रवि's टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ द लैंडस्केप, और रवि के जो टीचर उन्होंने भी होमवर्क उनको काम दिया कि उन्हें जो है किसी न किसी प्रकार का लैंडस्केप बना करके आना है। लैंडस्केप माना आसपास के धरातली बनावट, हाउसेज एंड एक्टिविटीज ऑफ पीपल, और यहाँ तक कि उस लैंडस्केप में लोगों के घर कैसे हैं और उनके क्रियाकलाप एक्टिविटीज कैसी हैं, क्या काम करते हैं ना। एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज, और यानी कि उन जगहों को भी उन्हें ड्रॉ करना था जब वो जिन जगहों को वो हॉलीडेज में विजिट करें। सो दिस लेसन इज फिनिश्ड नाउ। थैंक यू।